ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, अब जिस चीज़ में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं उसके जवाब तो मुझे फटाफट से देते हुए चलते रहना। अब यहाँ पर बात हो रही है भैया पार्टनर्स कमीशन की, तो मैं क्या इसको मैं सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ कि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, तो तुम पूरी बात समझ लोगे। पार्टनर्स कैपिटल को मैं अगर बोलूँ कि भाई ये क्या है होता है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, तो आप मेरी बात समझ लोगे क्या मतलब है इसका। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट तुम बोलोगे इसका मतलब ये है कि हम पार्टनर्स को कमीशन तभी देंगे जब प्रॉफिट होगा। ये समझ गया। चलो पढ़ के देखते हैं। ए और बी तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो कितने हैं 3:2 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कैपिटल है भैया 5 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए, ये भी आपको समझ में आ गई। 1 अप्रैल 2023 को डेट ध्यान में रखना। ठीक है, कितनी है 5 लाख रुपए मुझको समझ में आ गई, 2.5 लाख रुपए मुझको समझ में आ गई, 3:2 का रेशियो मुझको समझ में आ गया। 3:2 को मैं 3/5 2/5 लिख सकता हूँ, ये भी आपको समझ में आ गया। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 10% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। हर एक पार्टनर को 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। 5 लाख का 10% निकाल लेना 50,000 आ गया, 2.5 लाख का 10% निकाल लेना 25,000 आ जाएगा। समझ में आया। साथ में ए को कमीशन भी मिलेगा। ए इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। अभी मैंने सबसे पहले आज यही डिस्कस करा, बिफोर वाला केस रहेगा तो आप सिंपली तौर पर आप निकाल लोगे। क्या बोला, ए को भैया कमीशन मिलेगा किसका 10% नेट प्रॉफिट का। समझ में आया, बस सिंपल। ए को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 10% का का नेट प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। और बी को भी कमीशन मिलेगा 8% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। दोनों में अंतर देखो, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं भाई। ये तो समझ गया। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान से समझना। एडजस्टमेंट से पहले करना है या एडजस्टमेंट के बाद? हाँ अभी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे बच्चे गलतियाँ होने के चांसेस होती हैं। देखो ए को यहाँ पर कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे तुमको नेट प्रॉफिट दिया हुआ 3 लाख रुपए का। ठीक है, तो देखो आपको सपोज करते हैं निकालना है ए का कमीशन। किसका कमीशन? 3 लाख इंटू रेट अपॉन ए का कमीशन आपको निकालना है। ठीक है, इसको समझना। तो फॉर्मूला क्या है, मैंने बताया कि भैया जो भी नेट प्रॉफिट रहेगा उसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे रेट अपॉन 100। ठीक है, जैसे आपने कभी नेट प्रॉफिट क्या था, नेट प्रॉफिट था तुम्हारे पास 3 लाख रुपए था, आपने लिख दिया भैया 3 लाख का कितना परसेंट, 10%। तो 10 अपॉन कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, अब लेकिन बी का देखना है, बी का 8%। बी का कमीशन देखना है। देखो 3 लाख इंटू रेट अपॉन 100 इंटू रेट। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आफ्टर लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब देखो बी को भी कमीशन मिलेगा किसका 8% का नेट प्रॉफिट, लेकिन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारी कमीशन को देने के बाद का जो प्रॉफिट बचेगा उसका 8%। ऑल कमीशन यहाँ पर वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा? ऑल कमीशन। तो मतलब हमने जो बी को कमीशन दी है उसको हटा के फिर ऐसा कुछ? नहीं उसी से बताओ क्या बताया था भाई मैंने सुबह? जो अमाउंट है ना उसी से फॉर्मूला ये है कि 3 लाख इंटू रेट है अपॉन 100 फिर से रेट लगाना है। मैंने देखो क्या चीज़ इसको समझाई, ध्यान से इस चीज़ को समझा। अच्छा अभी तुम यहाँ पे ध्यान दो कि बी को कमीशन मिलेगा 8% नेट प्रॉफिट का, ये तो समझ गए। बोलते हैं जो बचता है रिमेनिंग आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, मतलब सारी कमीशन हो गई। ऑल कमीशन में क्या मैं ए की कमीशन प्लस बी की कमीशन बोल सकता हूँ, यही तो आएगी। और तो किसी की कमीशन नहीं है। ऑल कमीशन में मैं ए की कमीशन प्लस बी की कमीशन बोल सकता हूँ। तुम मुझको बोलोगे भैया ए की कमीशन तो हमको मिल गई, ए की कमीशन तो हमने भी निकाल दी, नहीं निकाल दी। जैसे अभी यहाँ पे फॉर्मूला देखो, अगर मुझे बी का कमीशन निकालना है तो वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है भैया नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बोल रहा है मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसको समझना है, मैं क्या चीज़ तुमको समझा रहा हूँ। देखो नेट प्रॉफिट 3 लाख था मेरे पास। ठीक है, 3 लाख में से मैं 30,000 क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। तुम मुझे बोलोगे भाई क्यों कर रहा है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, क्योंकि कमीशन चार्ज करने के बाद में हमें वो कह रहे हैं सुनना कि जो बी का जो कमीशन आपको निकालना है वो 8% है किसका, नेट प्रॉफिट का। लेकिन वो नेट प्रॉफिट जो बचता है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारी कमीशन देने के बाद, समझ में उसका निकालना है। डायरेक्ट नहीं निकालना, डायरेक्ट नहीं निकालना, जो सारी कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका निकालना है। समझ में आया। अब तुमने मुझको कहा कि भैया 3 लाख रुपए का प्रॉफिट तो है, इसमें तो मुझे ए का पता है उसको माइनस कर दो, लेकिन बी का नहीं पता। तो जिसका नहीं पता उसको निकालने का तरीका क्या है, इंटू 8 अपॉन 10 100 प्लस 8। ध्यान से इसको मैंने क्या करा सुनना ध्यान से,
सर आपने तो ये नहीं बोला था पिछली बार कि अरे तो पिछली बार इसमें चेंज है ना क्वेश्चन में, पिछली बार तो आपने पिछली बार वो मैनेजर का कमीशन था ना खाली। ये पार्टनर्स का इसलिए हाँ। तो हम पहले अभी सुनो 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 सुनो, बी का कमीशन समझो, ये नेट प्रॉफिट पर ध्यान देना, रेट अपॉन 100 प्लस रेट पर ध्यान देना। क्वेश्चन में ध्यान दो, देखो क्या बोलता है। वो कहता है कि बी को क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा 8% ऑफ नेट प्रॉफिट। किसका? नेट प्रॉफिट का 8%। लेकिन कौन सा नेट प्रॉफिट? वो बोलता है रिमेनिंग, जो बचता है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारा कमीशन देने के बाद जो बचता है। समझ में आ गया? मैंने कहा जो ऑल कमीशन है भाई, तो अभी ये ऑल कमीशन में सुनो पहले, ए और बी का है कमीशन। आप बोले, क्या बोल रहे? मैं कह रहा आपने ए का दे दिया है, ए का तो मुझे फिगर पता है तो ना, बस वो 30,000 उससे माइनस कर दो, वो माइनस 3 लाख करके में कर से। दिया। फिर जो बचा उससे आप बी निकाल को दे दो। दो। समझ में आया? सुनना, ऑल कमीशन समझना, यहाँ पर इसमें ए का कमीशन है, बी का कमीशन है। तुम मुझको बोलते हो ए का तो मुझको पता है, लेकिन बी का नहीं पता ना भाई, बी का कमीशन नहीं पता है ना। तो जब जिसका कमीशन नहीं पता, तो फॉर्मूला हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अब आई बात समझ में? तब फॉर्मूला इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा। तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसी के हिसाब से मुझको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 8/108 अच्छा रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये देखो, ठीक है। आई बात समझ में? करो 270, मतलब 30,000 माइनस भी करने और फॉर्मूला के हिसाब से नीचे रेट प्लस भी करना। हाँ 8 डिवाइडेड बाय कितना सर? 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 108 कितना आ रहा? अब आई बात समझ में? बस यही इसमें एक नया पॉइंट था, बाकी और कुछ नहीं है। 20,000 तुमने ये निकाल लिया, इससे पहले का कितना आ गया था, 30,000 आ गया था। अब एक बात तुम यहाँ पे ध्यान से देखना भाई, देखो पहले वाले में क्या था, सिंपल था। जो ए को जो यहाँ पे कमीशन मिलनी थी वो था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। हाँ बिफोर मतलब पहले, तो उसका मतलब सिंपल 3 लाख का मैंने 10% निकाल लिया। इसमें ये मेरे पास था जो इस क्वेश्चन में सीखने वाला पॉइंट है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो बी वाला पॉइंट है। ये समझ में आया? बस यही है, बाकी सब तुम्हें इसमें पता है। ठीक है। ठीक है, अब तुमको बोले सिर्फ इसमें जनरल एंट्रीज यहाँ पर लिख लो। फॉर्मेट तुमको पता है, ए और बी की बुक है। जनरल हमको बनाते किसके बिहाफ में काम हो रहा है, इसमें फर्म सिर्फ के general बिहाफ में entry काम हो रहा है। बनानी बस एक बार फटाफट से देख लेते हैं। 2024 मार्च 31 पहली वाली एंट्री समझ में आई, जहाँ से तुम्हें दिक्कत होती है। प्रॉफिट एंड लॉस DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये काई की है समझ गया सर कि प्रॉफिट एंड लॉस से पहले प्रॉफिट हमें एंड लॉस profit के- एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की एंट्री है। पहले हमें प्रॉफिट की एंट्री लिखनी है। आप ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस DR टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 3 लाख। इस पे हम पहले क्वेश्चन में बहुत चर्चा कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल में इसमें जाने की जरूरत नहीं बस समझ है। गया। दूसरा, आप यहाँ पर समझो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की थी, वो तुमने भी कैलकुलेट करी थी, कितना आया था IOC? कहाँ निकाला मैंने? 10% हमने निकाला था। निकाला था मैंने, सॉल्व किया था। नहीं चलो तो नॉर्मली निकल जाएगा। हाँ कितना था? 50,000 हो गया, 25,000 हो गया। ठीक है, हाँ, इसका 5,000 और नहीं बस 50,000 एक, 25,000 एक। हाँ। एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल DR टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल। समझ में आया? रूल क्या लगे भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में काय का रूल लगेगा, N माइनस का। हाँ। समझ में आया? इसके वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी, L प्लस हो गई। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं आया समझ में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000। इंटरेस्ट कैपिटल फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, खर्चा है, तो इसलिए हमने कहाँ पर दिखा दिया भैया, डेबिट में। समझ में आ गया? इसके वजह से क्या हो जाएगी भैया, कैपिटल बढ़ जाएगी। ये मैं तुम्हारे साथ पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। इंटरेस्ट कैपिटल DR टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। 75,000 समझ में आ गया, 50 25 तुमको समझ में आ गया। अब जो मेन चीज़ थी, तुमने कहा इंटरेस्ट कैपिटल क्या है भैया, नॉमिनल अकाउंट है। इसे क्लोज इंटरेस्ट कैपिटल क्या है भैया, नॉमिनल अकाउंट है। इसकी क्या जाएगी, क्लोजिंग एंट्री जाएगी। तो क्लोजिंग एंट्री सिंपल है, इंटरेस्ट कैपिटल। टू इंटरेस्ट। बस तुमने कहा ये कहाँ पर लिखा हो भैया, डेबिट में, उठा के कहाँ लिख दो, क्रेडिट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन DR टू इंटरेस्ट कैपिटल, ये मैंने तुम्हारे से पहले चर्चा करी भी है। ठीक है, कमीशन भी खर्चा है फर्म के लिए, तो काय का रूल लगेगा इसमें, N माइनस का रूल लग जाएगा। इसके वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी। समझ में आया? कमीशन DR टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कमीशन खर्चा है तो मैंने डेबिट में लिखा, इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे ही तुमको बोल बोल के सीखना है। 50 या 30 और 20 समझ गए? हाँ, प्रॉफिट एप्रिसिएशन टू कमीशन। तुमने कहा कि भैया कमीशन मेरे पास नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल को क्लोज करना है। कहाँ लिखा हुआ था भैया, डेबिट में, उठा के कहाँ लिख दो, क्रेडिट। तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन DR टू कमीशन। अब आई बात समझ में? सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट में तुम्हारे पास जो ये बच जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस DR टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, इसके लिए ये वर्किंग नोट में तुम्हारे पास एप्रोप्रिएशन बन रहा है। समझ में? आप सुनना भाई ध्यान से, इधर से देखो भाई साहब, सर ये कौन सा था? एक मैं बता रहा हूँ साहब। यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला हुआ सिर्फ क्या लिखो, जनरल एंट्री।
लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या करा, वर्किंग नोट में बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि मुझको डिविजिबल प्रॉफिट निकालना है, ये इसके लिए बना है। क्योंकि आपको निकालना है कि सारे खर्चे देने के बाद क्या कितना बच रहा है, कितना जिससे आप profit बचा, बांटोगे। very good। क्योंकि जनरल एंट्री बनानी तो उसमें एंट्री करनी पड़ेगी। बस ठीक है। तो ये किसके बिहाफ में बनता है तुम बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में? तुमने कहा भैया नॉमिनल अकाउंट है, और कौन बना रहा है इसको? फर्म। फर्म के बिहाफ में बन रहा है, ये तुमको समझ में आ गया। एन माइनस तुम यहाँ पर दिखा दोगे, एन प्लस तुम यहाँ पर दिखा दोगे। यहाँ पे सिर्फ वही खर्चे दिखाना जो पार्टनर से रिलेटेड हो, ठीक है। ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस का तुम 3 लाख रुपए का प्रॉफिट समझ गए। हाँ। इंटरेस्ट कैपिटल खर्चा है, ये तुम समझ गए। हाँ। डेबिट में आ रहा 50 और 25 75 समझ में आ गया। कमीशन के लिए मैंने तुमको भी वर्किंग नोट बना के दिखाया था 30,000 और 20,000 रुपए का, अब ये तुम इसे समझ minus गए। कर देंगे। और अब ये 3 लाख में से इन दोनों को माइनस कर देना, फिर जो बच जाएगा 1,75, ये तुम पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे उनके रेशियो में। रेशियो क्या है? सर 3 3:2 लाख में से हमने 75 और 50 को माइनस किया। हाँ, ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 1,75 इसमें से को हमने खर्चों को ratio- माइनस कर देना है। 75,000 का खर्चा माइनस कर दिया, और एक कमीशन का 50,000 माइनस कर दिया। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएगा? 1,75, जिसको हम 3:2 में बांट देंगे। समझ और में आया फिर भाई? इसकी जनरल एंट्री कर देंगे। इसकी भी जनरल एंट्री कर देना। दिमाग लगाना कि जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाएगा, तो कैपिटल कहाँ आनी चाहिए? क्रेडिट में आनी चाहिए। समझ में आया? तो ये देखो क्रेडिट में आ रखी है। प्रॉफिट एंड लॉस 2A's कैपिटल टू B's कैपिटल, समझ में आया? Yes, sir। L प्लस का रूल लग गया। ऊपर आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन DR 2A's कैपिटल टू B's कैपिटल। 1,75, 105 और 70,000, ठीक है, कोई दिक्कत? ये पार्टनर्स कमीशन क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ये तुम समझ गए। पार्टनर्स की कमीशन क्या होती है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है, मतलब प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है। समझ में आया? आया? अगर इसकी जगह अगर मैनेजर कमीशन होती तो वो क्या होता? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता। तो हैंस इट इज डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान से समझना, गलती मत करना। एक एक नंबर में पूछे जाते हैं ऐसी चीजें कि जो पार्टनर्स कमीशन है भैया क्या होता है? आप बोलोगे एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब वो डेबिट कहाँ पर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। लेकिन अगर मैनेजर की कमीशन होती, अगर इसकी जगह भैया मैनेजर कमीशन लिखा हुआ होता, मैनेजर का कमीशन, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता, वो क्या होता? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता। आया समझ में? वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता, और कहाँ पे हम उसको शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन पे नहीं दिखाते। समझ में आया भाई? फिर कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर्स कमीशन समझ गए। एक ही कमीशन तो सिंपल थी, क्योंकि बिफोर वर्ड आ रहा था, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 10% के हिसाब से तुमने निकाल दिया। उसके बाद अब यहाँ पे जब तुमको उसका निकालना था, किसका? बी का कमीशन, तो वहाँ पे आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन था। ऑल कमीशन में ए और बी की कमीशन आ रही। ए का मुझको पता था तो मैंने सीधा माइनस कर दिया, बी का नहीं पता था इसलिए मैंने फॉर्मूले का इस्तेमाल करा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। समझ में आया? सर ये वर्किंग नोट दिखा रहा है। रेट अपॉन, हाँ जी, 100 प्लस रेट। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे 8 पे।